बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में सबसे पहले ये है कि अगर आपको कोई मसला हो रहा है या आपको कोई प्रॉब्लम है या आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो ज़रूर सजेस्ट करें कमेंट बॉक्स में। तो आपकी ऑनेस्ट जो फीडबैक होगा उसको ज़रूर अप्रिशिएट किया जाएगा। तो इस बात फिर हम एमसीक्यूज़ बात कर रहे थे पेडागोजी के उन एमसीक्यूज़ जो सॉल्व एमसीक्यूज़ हैं उनको हम फिर से डिस्कस करते हैं। ट्रू और फॉल्स आइटम्स कैन नॉट प्रोवाइड एक्यूरेट क्राइटेरियन ऑफ इवैल्यूएशन बिकॉज़ कि जो ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चन होते हैं मोस्टली ये क्यों जो होते हैं वो कहता है कि आइटम प्रोवाइड नहीं करते एक्यूरेट क्राइटेरियन। अब चांसेस ऑफ गैसिंग ऑन द पार्ट ऑफ एग्जामिन्स इज एट हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी। एक तो गैस करना हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होती है क्योंकि दो ही होता है या यस या नो। दे जनरली इन्फ्लेट एक्चुअल स्कोर ड्यू टू गैसिंग और चीटिंग। इसमें चीटिंग भी हो सकती है, गैस भी हो सकता है, तो एक्चुअल स्कोर जो होता है उसको ये चेंज कर सकता है। दे डू नॉट रिक्वायर थ्रू स्टडी टू अटेम्प्ट। इसके लिए प्रॉपर स्टडी भी नहीं चाहिए होती है क्योंकि ट्रू फॉल्स जो होते हैं वो मोस्टली आपको प्रॉपर जो है ना वो वन लाइनर ही सॉल्व करके हो सकते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव ये तमाम चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आपको एक्यूरेट क्राइटेरिया नहीं मिल सकता। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ बोथ रियलिज्म एंड द साइंटिफिक मेथड। तो अरिस्टोटल जो अरिस्टो है ये साइंटिस्ट भी इसको कहा जाता है, ठीक है। बायोलॉजी का फादर भी है ये, इसलिए और ये रियलिज्म का भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा इसको उसका भी फादर किया जाता है जो रियल थ्योरी ऑफ रियलिज्म थी। रियलिज्म इज अ फिलोसफिकल अप्रोच दैट आर्ग्यूज दैट अल्टीमेट रियलिटी इज द वर्ल्ड। यानी फिजिकल ऑब्जेक्ट जो होते हैं रियलिज्म के रियलिटी वो कहता है कि माइंड की या आइडिया की कोई रियलिटी नहीं है, जो फिजिकल चीज़ें हैं उनकी रियलिटी है। ये अरिस्टो ने कहा था और उसकी जो उसने दिए थी वो रियलिज्म उसकी थ्योरी। द फिलोसोफर हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ आइडियलिज्म। आइडियलिज्म जो था वो प्लेटो का था। इसने आइडिया पे ज़्यादा फोकस किया था, जो मेंटली प्रोसेस होते हैं या जो आइडियाज होते हैं जो आपकी थॉट्स होती हैं। द साइकोलॉजिस्ट हु फॉर द फर्स्ट टाइम प्रपोज्ड द कंसेप्ट ऑफ कनेक्शनिज्म इन लर्निंग वाज एडवर्ड थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने जो था वो कनेक्शनिज्म को जो थी वो कनेक्शनिज्म को प्रमोट किया था कि कनेक्ट होता है चीज़ों का लर्निंग के साथ। इन्होंने प्रैक्टिकल किए थे एनिमल्स वगैरह पे। द फिलोसोफर हु वर द फर्स्ट टाइम टॉट लॉजिक एज अ फॉर्मल डिसिप्लिन वाज अरिस्टोटल। लॉजिक को जो उसने लॉजिक दिया था, साइंस को ये नहीं प्रमोट किया था, वो एरिस्टोटल था। आइडियलिज्म इज a philosophical approach that argues that dash are the only true reality and the only thing worth knowing। आइडियाज जो होते हैं ये प्लेटो की थ्योरी थी। अकॉर्डिंग टू एडवर्ड थॉर्नडाइक लर्निंग इज अबाउट करस्पॉन्डिंग टू स्टिमुलाई। स्टिमुलाई होती है कोई तहरीक मिलना, कि आपके अंदर से कोई तहरीक मिली है कि पढ़ूंगा तो फायदा होगा, या आपको घर वाले कह रहे हैं, तो इस तरह वो स्टिमुलाई कहता है कि स्टिमुलाई की मदद से हम सीखते हैं। द कनेक्शन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स इज कॉल्ड स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्ड। कि जो एक स्टिमुलस आता है और आपको तहरीक ही नहीं आती, आप उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करते हो, इसको स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्ड कहते हैं। द डैश द स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्ड यानी एसआर बॉन्ड द बेटर अ पर्सन हैज लर्न द लेसन स्ट्रोंगर। द स्ट्रोंगर जितनी स्ट्रोंगर स्टिमुलस होगी उतना ज़्यादा वो पर्सन स्ट्रोंग बेटर लर्न करेगा। जितने स्ट्रोंगर यानी आपको कोई फॉर एग्जांपल आपको गर्मी धूप बहुत ज़्यादा है, तो आप जितनी ज़्यादा धूप होगी इतनी जल्दी उठ के अंदर आ जाएंगे। तो यही होता है कि जितनी जल्दी आपको कोई स्टिमुलस मिलती है तहरीक बाहर से या अंदर से, आपके अंदर से कोई आपकी सोच से में उठती है कोई मोटिवेशन, तो वो उतना ज़्यादा आप बेटर सीखोगे। एनीथिंग दैट कॉजेज अ रिएक्शन इज कॉल्ड स्टिमुलस। जो चीज़ की वजह से कोई रिएक्शन आता है उसको स्टिमुलस कहते हैं। विच आर द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज इन एजुकेशन सर्वे। ये टेस्ट भी यूज़ होते हैं, इंटरव्यू भी किया जाता है, क्वेश्चनेयर भी यानी क्वेश्चन जो बने होते हैं क्वेश्चन करते हैं, ये सारी चीज़ें वो यूज़ होती हैं एजुकेशन सर्वे करने में। विच ऑफ द स्किल डू यू कंसिडर मोस्ट एसेंशियल फॉर ए टीचर टू कम्युनिकेट वेल। टीचर के पास जो सबसे बेहतरीन होनी चाहिए एसेंशियल स्किल है, ज़रूरी है वो कम्युनिकेट, वो कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो उसकी, बातचीत करने का तरीका, कन्वे करने का तरीका। ये कंडीशन नेसेसरी फॉर माइक्रो टीचिंग। छोटे लेवल पे जो टीचिंग की जाती है उसके लिए कंट्रोल इन्वायरमेंट हो, रिपीटेड मैनिफेस्टेशन ऑफ ओनली वन स्किल और ऑब्जर्वेशन क्रिटिसिज्म, ऑल ऑफ द अबव, ये सारी जो हम माइक्रो लेवल पे टीचिंग करें। द इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस विच आर द फॉलोइंग थिंग इज डन फर्स्ट। टेक एनालिसिस। सबसे पहले टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एनालिसिस होना ज़रूरी है कि आप एनालाइज करें चीज़ों को, फिर जो है ना वो प्रॉपर ये फर्स्ट स्टेप होता है। विच आर द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड फॉर प्रॉपर एडजस्टमेंट इन द एनवायरनमेंट। एक तो फिजिकल फिटनेस हेल्थ होनी चाहिए, सही बात है। सोशल एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए पर्सन की, फ्री फ्रॉम साइकोलॉजिकल डिजीज, मेंटली वो बंदा हेल्थी हो, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, कंडीशन हैं फुलफिल होनी चाहिए।
द मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्किल इन कॉग्निटिव डोमेन ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी इज कैरेक्टराइजिंग, चीज़ों को कैरेक्टराइज करना, क्राइटेरिया उनका चेक करना, उनको क्रिटिक करना, ये ब्लूम टैक्सोनॉमी की जो कॉग्निटिव डोमेन है मेंटली, इसको बहुत मुश्किल है। टीचिंग बाय स्मॉल स्टेप्स एंड फ्रीक्वेंट शॉर्ट असाइनमेंट टेक्निक्स आर यूजफुल फॉर लर्निंग डिसेबल, स्लो लर्नर्स, एजुकेशनली बैकवर्ड चिल्ड्रन। ये सारी चीज़ें, ये तीनों ऐसे दिए गए हैं जो मोस्टली इनमें कुछ ना कुछ कमी है। यानी लर्निंग डिसेबल डिसेबल को सिखाना, स्लो लर्नर जो होते हैं उनको, या फिर जो एजुकेशनली बैकवर्ड चिल्ड्रन होते हैं उनको सिखाना, ये यही तरीका होता है। स्मॉल स्मॉल स्टेप्स और छोटी छोटी उनको असाइनमेंट देना। ऑल राउंड डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स। ऑल राउंड का मतलब है हर तरह से जो है ना वो एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी डेवलप करना। नेक्स्ट है जी, फॉर हेल्थी अरेंजमेंट ऑफ क्लासरूम नेसेसरी थिंग इज, क्लासरूम की हेल्थी अरेंजमेंट के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है कि वेंटिलेटेड क्लासरूम। वेंटिलेटेड का मतलब होता है कि उसमें प्रॉपर हवा का जो है वो क्रॉस हो रही हो, ताज़ा हवा आ रही हो, सफिशिएंट लाइट हो, लाइट काफ़ी हो, अप्रोप्रिएट सीटिंग हो बच्चों के लिए। ये तमाम चीज़ें होंगी तो तभी ज़ाहिर सी बात है क्लास जो होगी वो हेल्थी अरेंजमेंट होगी। ए स्कोरिंग गाइड यूज्ड टू इवैल्यूएट द क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट इज कॉल्ड रूब्रिक्स। रूब्रिक्स में दिखाया जाता है कि स्कोरिंग ग्रेड बताया जाता है कि स्टूडेंट्स की क्वालिटी को इवैल्यूएट करने के लिए। द टेक्निक ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट वेयर द टीचर पनिश नेगेटिव बिहेवियर्स by removing an unruly students from the rest of the class is called time out technique। वो टेक्निक जिसमें टीचर सजा देता है एक बच्चा जो नेगेटिव बिहेव करता है या फिर वो बहुत ज़्यादा जो है वो रूड बिहेव करता है, उसको टाइम आउट टेक्निक के तहत जो होती है वो पनिश दी जाती है। विच आर द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंट फियर काजिंग स्टिमुलाई, कि जिसकी वजह से डर काज होता है, डर पैदा होता है। एक तो फियर ऑफ फेलियर, फेलियर इन एग्जामिनेशन। दूसरा फियर ऑफ सोशल सिचुएशंस, मीटिंग ऑफ हाई पीपल, पीपल इन हाई ऑफिस, लोनली इन द हाउस, फियर ऑफ वाइल्ड एनिमल। ये सारे जो है ना वो फियर्स पैदा होते हैं जिनकी वजह से ये स्टिमुलाई होती है, जिनकी वजह से फियर आता है, डर आता है। यानी ये चीज़ें होती हैं, आप अकेले रह गए हो या आप पेपर में फेल हो जाओगे, लोगों से मिलने का डर होता है। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, द थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिक्वायर्ड इंटेलिजेंस फॉर क्रिएटिविटी, एक तो सिंथेटिक होनी चाहिए, एनालिटिक और प्रैक्टिकल। एक तो बंदे के माइंड में वो चीज़ें बनाना आता हो, दूसरा वो एनालिसिस करना आता हो, और तीसरा वो प्रैक्टिकली काम करना आता हो। ये तीन स्किल। प्लेटो आर्ग्यूड दैट डैश आर फिट टू रूल ओनली फिलासफर। प्लेटो के मुताबिक जो थे यही था कि जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, जो फिलासफर हैं, वही फिट हैं रूल करने के लिए। द थ्री लॉज ऑफ कनेक्शनिज्म आर द लॉज ऑफ इफेक्ट, एक्सरसाइज एंड रेडीनेस। ये तीन जो होते हैं ये कनेक्शनिज्म के जो हैं वो बेसिक लॉज हैं। इफेक्ट हो, एक्सरसाइज हो और रेडीनेस हो, तैयार हो। यानी द स्टडी ऑफ द फिजिकल, सोशल एंड मेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ एजिंग, एजिंग की स्टडी को कहते हैं जेरोंटोलॉजी। जो एज बंदा जो है ना आस्ता आस्ता बूढ़ा होता है, एजिंग, इसकी स्टडी को जेरोंटोलॉजी कहते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंट एंगर अरोजिंग सिचुएशन ड्यूरिंग एडोलेसेंस। एडोलेसेंस में एंगर जिस वजह से आ जाता है कि तो बायस एक्यूज अगेंस्ट देम, उनके जो है ना वो नाइंसाफी की जाए, दूसरों को जो है ना वो उनके अगेंस्ट प्रॉपर अच्छा एटीट्यूड ना दिखाया जाए, और नॉट गेटिंग द नीड्स फुलफिल, बच्चों की नीड ना पूरी हो, अनफेयर इंसल्टिंग एटीट्यूड हो। तो ये सारी चीज़ें जो है ना उनमें एंगर आ जाती हैं एडोलेसेंस के दौरान, जब बच्चा अडल्ट हो रहा होता है। वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सोशलाइजिंग इंडिविजुअल इज एजुकेशन। एजुकेशन ये वही है जो जिसके जरिए बच्चों को आप सोशलाइज कर सकते हैं। You wish to become a teacher because get more holidays, like to be a teacher, क्योंकि आप टीचर बनना चाहते हो, इस वजह से जो है ना वो एक बंदा विश करता है टीचर की वजह से या अच्छे टीचर को देख के। द टीचर wants students to practice by repetition of some learning content he normally used the drill method, जिसमें मोस्टली पढ़ाया भी जाता है। एक बच्चे को खड़ा करके टीचर खुद कहता है, एक वर्ड वो कहता है और कहता है रिपीट करें। When the teacher is restating the information to show basic principle in the classroom, he actually is generalizing। जब वो टीचर जो होता है वो रीस्टेट कर रहा होता है एजुकेशन को, इंफॉर्मेशन को, ताकि बेसिक प्रिंसिपल क्लासरूम में शो कीजिए, इसको जनरलाइज कहते हैं, जनरली चीज़ें। प्रोवाइडिंग टेम्पररी सपोर्ट एंड encouragement to students until help in no longer needed is called स्कैफोल्डिंग। ठीक है, इसको स्कैफोल्डिंग कहते हैं कि जिसमें टेम्पररी सपोर्ट और इंकरेजमेंट स्टूडेंट को प्रोवाइड की जाती है। Dash or visual framework to help the learners make connection between concepts। ग्राफिक ऑर्गेनाइजर, ग्राफिक की मदद से जो है ना वो
विजुअल फ्रेमवर्क होता है जिसमें ग्राफ में दिखाया जाता है कनेक्शन बिटवीन कंसेप्ट के दरमियान के दो कंसेप्ट के दरमियान एक टाइम टेम्परेचर हो गया, दूसरी साइड पे आप कह लो कि उसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया या मेल्टिंग पॉइंट हो गया। इस तरह अकॉर्डिंग टू सोक्रेटिस फिजिकल ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स आर डैश ऑफ देयर आइडियल फॉर्म, शैडोज ऑफ देयर आइडियल फॉर्म में वो शैडोज हैं जो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं। When the topic or an area of any course contains a lot of information, it is recommended to use lecture method. कि आपने एक टॉपिक का कोर्स या लार्ज इंफॉर्मेशन जो है वो रिकमेंड है यूज़ करना, तो आप लेक्चर मेथड यूज़ करें। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। लाइक द वीडियो।